बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को नस्लाटार गिराने की कार्रवाई एक हफ्ते में यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। 200 मजदूरों की जगह 400 मजदूर लगाए जाएं, ये हुक्म जारी किया गया है। 26 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जी हां, नस्ला टावर केस 26 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है। कमिश्नर कराची को 200 मजदूरों की जगह 400 मजदूर लगाने की हिदायत की गई है। कमिश्नर कराची ने बताया कि 200 अफराद नस्ला टावर गिराने पर लगाए गए हैं और ऐसे में कमिश्नर कराची नस्ला टावर को गिराने की कार्रवाई एक हफ्ते में यकीनी बनाएं। अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा सामने आया है। इसी तहरीरी फैसले में ये भी लिखा है कि नस्ला टावर गिराने के अमल को महफूज भी बनाया जाए। तो 26 नवंबर की जो समाअत थी इसका तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है और कमिश्नर कराची को ये हुक्मनामा दिया गया है कि 200 मजदूरों के बजाय 400 मजदूर लगाए जाएं। और कमिश्नर कराची ने यह बताया कि 200 अफराद नस्ला टावर गिराने पर लगाए गए हैं, जबकि अदालत की जानिब से ऐसा कहा गया कि कमिश्नर नस्ला टावर को गिराने की कार्रवाई एक हफ्ते में यकीनी बनाएं। और नस्ला टावर को तोड़ने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, मगर असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल ने दावा किया है कि नस्ला टावर में इस वक्त भी 400 मजदूर काम कर रहे हैं। आपने ड्रोन उड़ाया है, ड्रोन से अंदर की साइड पे नहीं पता चलता कि अंदर कितने काम कर रहे हैं। हम आपको पूरी लिस्ट रिकॉर्ड पे देंगे। मैंने अभी ये कॉन्ट्रैक्टर से CNIC मंगवाए हैं। 400 मजदूरी दे रही है, उनको एक दफा मीडिया के सामने 400 लोगों को खड़ा कर दें। देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो काम कर रहे हैं, उनको उतारना और उसके बाद यहाँ पे हमारे लिए इस वक्त एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी बात बिल्कुल बजाय, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम बिल्कुल आपके सामने उनको लेकर आए। सिंध हाई कोर्ट का MPR कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर 5 मंजिला इमारत गिराने का हुक्म। अदालत ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और क्रिमिनल कार्रवाई करने की भी हिदायत कर दी। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई एक और इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। MPR कॉलोनी में तामीर 5 मंजिला इमारत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बताया कि इमारत मंजूरी के बगैर बनाई गई है। इमारत सील की गई थी लेकिन मालिक ने उसको खुद ही तोड़ दिया। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA को इमारत गिराने के लिए सिक्योरिटी इदारों से मदद लेने और चीफ सेक्रेटरी को ताउन करने की हिदायत की है। अदालत ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। इरफानुल हक, समा, कराची। अहम खबर यह है कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि साकिब निसार की जाली ऑडियो हो या साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का बयान हलफी, सबका मकसद एक ही है। आपको बताएं, इनकी जानिब से कहा गया कि किसी तरह नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ केसेस बंद कर दिए जाएं। मरियम समझती हैं कि उनका केस मजबूत होगा तो अदालत जाएं। ये अदलिया समेत फौज पर दबाव डालने की कोशिश है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत का कोई लेना देना नहीं तो फरीक क्यों बने। मकसद सिर्फ ये है कि जो फ़ौज को और जुडिशरी को एक प्रेशर में लाया जाए कि नवाज शरीफ के मुकदमे जो हैं उनसे किसी तरीके से जान छूटे। हालांकि उसका जवाब सिर्फ एक है कि आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई। आपके पास सिर्फ एक ही जवाब है कि आपने रसीद देनी है कि वो प्रॉपर्टीज़ आपने कैसे खरीदी। आप उसको जवाब नहीं दे रहे, आप आए बाएँ शाएँ इधर उधर लगे हुए हैं। मरियम नवाज को चाहिए कि ये ऑडियोज़ जो हैं अगर वो समझती हैं कि उनके केस को मजबूत करती हैं तो वो इनको अदालत में पेश करें। अदालत इसको जो है वो देख लेगी। जो 2 इस्लामाबाद के जज हैं वो इस केस की जुरिसडिक्शन ले चुके हैं। हमारा इससे फ़िलहाल इतना ताल्लुक है। मैं तो समझता हूँ कि दोनों मियाँ बीवी बाकी काम छोड़ के यही काम शुरू कर लें। तो आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि साकिब निसार की जाली ऑडियो हो या साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का बयान हलफी, सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी तरह नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ केसेस बंद कर दिए जाएं। मरियम समझती हैं कि उनका केस मजबूत होगा तो अदालत जाएं। ये अदलिया समेत फौज पर दबाव डालने की कोशिश में है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत का कोई लेना देना नहीं तो फरीक क्यों बने। फवाद चौधरी ने कहा कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही है अदलिया और हुकूमतों पर, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जाली ऑडियो लीक बयान हलफी का मकसद अदलिया और फौज पर दबाव डालना है। उनकी जानिब से कहा गया कि मकसद नवाज शरीफ और मरियम के केसेस बंद कराना है। ये मामला 2 जजेस अपने दायरे कार में ले चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम समझती हैं कि अगर उनका केस
इतना मजबूत है तो वो अदालत जाएं, जो भी ऑडियो उनके पास है उसको अदालत में सुनाएं और वहां से फैसला लेकर आएं, हुकूमत पर तनकीद ना की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ख्याल में मियाँ बीवी फिल्में ही बनाना शुरू कर दें तो अच्छा है। उनकी जानिब से एक तरह से तनकीद की गई है। जाली ऑडियो लीक बयान हलफी का मकसद अदलिया और फौज पर दबाव डालना है, फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि मकसद नवाज शरीफ और मरियम के केसेस बंद कराना है। ये मामला 2 जजेस अपने दायरे कार में ले चुके हैं। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि मरियम समझती हैं कि उनका केस मजबूत होगा तो अदालत जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉलर की बुलंदी हुकूमत और दुरुस्त मुआशी पॉलिसी ना होने का सबूत है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज, महंगाई, खसारे, डॉलर हर चीज रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। रिकॉर्ड तिजारती खसारा मुल्क की मुआशी तबाही के खतरनाक इशारे हैं। 1 दिसंबर से मजीद क़यामत खेज महंगाई आने वाली है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मुल्क में अवाम की मुंतखब हुकूमत होती तो आज ये सूरत हाल ना होती। मुल्क को माशी खाई में धकेल दिया गया है। जल्द कुछ ना कुछ ना किया गया तो वापसी भी नामुमकिन बन जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी का बम फट रहा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। जाले रहनुमा राजा परवेज अशरफ की तब्दीली सरकार पर तनकीद, कहा पेंशनर्स के घरों पर फाके हैं लेकिन हुकूमत अफलातूनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत कम अज़ कम मेरे ख्याल में, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, बुरी तरह नाकाम हो चुकी। महंगाई उसके कंट्रोल से बाहर है, डॉलर पर उसको कोई नहीं है। ये जो अफलातून बैठाए हुए हैं, जो कहते थे कि हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, बड़ी लायक फायक टीम है, इन अफलातूनों की बातें सुन सुन कर तो यकीन करें कि दिमाग ख़राब हो जाता है। जो महंगाई और बेरोज़गारी का बम है ये एक्सप्लोड हो रहा है। लोग बहुत ही परेशान हाल हैं, लोगों के घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। पेंशनरों ने बेचारे तो फाकों पर आ गए हैं। तनख्वाहदार तबका भी जो है वो बहुत परेशान हाल है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नैब कब किसी की जायदाद जब्त कर सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसूल तय कर दिए हैं। अदालत ने करार दिया कि लियाकत कायम खानी के घर छापे के दौरान भाइयों और रिश्तेदारों की गाड़ियों की जब्तगी गैर कानूनी है। अदालत ने शाहरुख जमाल, मोहम्मद तैयब और हारिस की गाड़ियां वापस ना करने का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा कि तीनों अफराद के अपने कारोबार मौजूद हैं। नैब गाड़ियों की जब्तगी का केस से ताल्लुक नहीं देखा जा सकता। अदालत ने फैसले में यह भी वाज़ेह किया है कि नैब सिर्फ वही जायदाद जब्त कर सकता है जिसका ज़ेर तफ्तीश केस से ताल्लुक हो। अदालत ने हुक्म दिया कि एहतसाब अदालत 5 गाड़ियां जल्द अपने असल मालिकान के हवाले कराए। अब्दुल अलीम खान सीनियर वजारत और वजारत खुराक से मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। उस्मान बुज़दार से अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मुस्ताफ़ी होने के फैसले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा, आप पार्टी का असासा हैं, पार्टी के लिए आपकी खिदमात काबिल कदर हैं। सीनियर वज़ीर और वज़ीर खुराक की हैसियत से भी आपने नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी हैं। उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि काबीना के सीनियर वज़ीर और वज़ीर खुराक के तौर पर अलीम खान ने हमेशा अपना मुस्बत किरदार अदा किया। अभी खबर यह है कि वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से $3 अरब कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। रकम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर $17 अरब से बढ़कर $20 अरब हो जाएंगे। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार पर तेल खरीदारी का मुआहदा करने की भी मंजूरी दे दी है। मुआहदे के मतन के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन का उधार तेल फराहम करेगा, जिसका वादा वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान किया गया था। पाकिस्तान को तेल की अदायगी के साथ 3.80% मार्जिन भी देना होगा। मुआहदा 1 साल का है, जिसका दौरानिया बढ़ाया भी जा सकता है। कोरोना के दौरान आवाम को इमदाद फराहमी से लेकर वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी सामान की खरीदारी तक हर चीज़ में बदइंतजामी पाई गई। ऑडिटर जनरल ने वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ पैकेज में $40 अरब की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ कर दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। की वबा दुनिया भर के लिए आजमाइश, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मौका बनी। वज़ीर आज़म का कोरोना रिलीफ पैकेज भी बद इंतजामी और माली बेज़ाब्तियों से न बच सका। कोरोना अखराजात से मुतालिक ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। $40 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गयी।
रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25 अरब रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मयारी आटे की खरीदारी समेत 5 अरब 20 करोड़ की बेज़ाब्तियाँ पाई गयी। NDMA में 4 अरब 80 करोड़ रुपए के अखराजात में कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई। चीनी कंपनी से 80 वेंटिलेटर्स की खरीदारी का सौदा $12,77,000 में तय पाया, मगर कंपनी को $19,77,000 की अदायगी करके $7 लाख इजाफी दे दिए गए। एक और सौदे में मार्केट रेट के मुकाबले में वेंटिलेटर्स $9,94,000 महंगे खरीदे गए। नैब को तमाम मुआहिदों की तफसीलात भी फराहम नहीं की गयी। सरकारी मुलाजमीन, बीमा शुदा अफराद और EOBI पेंशनर्स में रकूम की तकसीम के दौरान भी खामियों का इंकशाफ हुआ। एहसास कैश प्रोग्राम में 13,20,000 लोगों को फंड से महरूम रखा गया। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब की सब्सिडी में से 80% फंड्स जारी ही नहीं हुए। और अब आपको बताएं कि कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ने एंट्री दे दी है। अफ्रीका से अमेरिका तक नए वेरिएंट ने खौफ फैला दिया। बेल्जियम और इसराइल में ओमिक्रॉन के पहले मरीज सामने आ गए। ओमिक्रॉन ज्यादा जानलेवा है, ज्यादा तेजी से फैलता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अमेरिका, कनाडा, रूस और यूरोपीय यूनियन ने जनूबी अफ्रीका से सफर पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। हलाकतों की तादाद 28,704 हो गई। 24 घंटे में 44,498 टेस्ट किए गए। 411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 28,704 हो चुकी है। 24 घंटों की बात की जाए तो 44,498 टेस्ट किए गए। 411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। और कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, उस पर सितम यह कि कातिल डेंगू मच्छर भी सर पर मंडला रहा है। लाहौर में डेंगू से मजीद 3 जबकि कसूर में 1 शख्स की जान चली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 137 हो गई है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 108 मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से 82 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू केसेस की तादाद 24,744 हो चुकी है। लाहौर से अब तक डेंगू के 17,700 केसेस सामने आए। सिंध बलूचिस्तान की नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्रीज के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी 3 माह के लिए बंद कर दी गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, क्या है वजूहात? जी देखिए, SSGC का इस हवाले से कहना है कि तरजीही ऑर्डर जो है सर्दियों में वो घरेलू सार्फिन उसमें सरफहरिस्त है और उनकी जरूरियात को पूरी करना सबसे पहले जो है पेट्रोलियम डिवीजन के अहकाम के तहत ही किया गया है। अब ये है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक जो है वो जनरल इंडस्ट्रीज जो है सिंध बलूचिस्तान की, उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस नहीं मिलेगी, लेकिन जीरो रेटेड जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है उसको और उसके कैप्टिव पावर प्लांट्स को और फर्टिलाइजर के सेक्टर को जो है वो गैस की फराहमी जारी रहेगी, ये बंद नहीं की जाएगी। जी ठीक है, रिजवान आलम हमें आगाह कर रहे थे। सिंध बलूचिस्तान की नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्रीज़ के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी 3 माह के लिए बंद कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि जो घरेलू सार्फिन हैं वो सर फहरिस्त हैं, वो प्रायोरिटी पर हैं और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ फर्टिलाइज़र सेक्टर को सप्लाई जारी रहेगी। तर्जुमान की जानिब से ऐसा भी कहा गया है। सर्दियों में घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहमी के लिए इकदाम लिए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस शेयर करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि ऐसी फिल्में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात की बड़ी वजह हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मुआशरे की तबाही का सबब और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। इसके साथ आहनी हाथों से निमटना होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। बच्चों की गैर इखलाकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला। अदालत उज़्मा ने मुलजिम उमर खान की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर की जानिब से तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि ऐसा मवाद शेयर करना मुआशरे को खोखला करने का जुर्म है। फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात की बड़ी वजह भी करार दिया। फैसले में कहा गया है कि बच्चों की गैर इखलाकी फिल्में मुआशरे के लिए तेजी से फैलता हुआ नासूर हैं, जिनके साथ आहनी हाथों से निमटना होगा। अदालत ने गैर इखलाकी मवाद को बच्चों के मुस्तकबिल और इखलाकियात के लिए खतरा भी करार दिया। उमर खान नामी मुलजिम के खिलाफ FIA ने फेसबुक इंतजामिया की शिकायत पर कार्रवाई का आगाज किया था। मुलजिम के वकील ने दलील दी कि इस मुकदमे में तो कोई मुतासरा फरीक भी सामने नहीं आया। अदालत ने दलील ये कहकर रद्द कर दी कि मुकदमा बच्चों का गैर इखलाकी मवाद बनाने का नहीं, शेयर करने का है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जल्द फैसले की हिदायत भी कर दी। मुलजिम उमर खान के खिलाफ साइबर क्राइम सर्कल एबटाबाद में मुकदमा दर्ज है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके गुलशन हदीद में कचरे के ढेर से मिलने वाला बच्चा NICH में जेर इलाज है। बच्चे को कौन फेंक कर गया, पुलिस ताहाल पता ना लगा सकी।
पुलिस का कहना है बच्चे को रात के अंधेरे में कचरे के ढेर में फेंका गया। सुबह बुजुर्ग खातून ने बच्चे को देखा तो अपने साथ झोंपड़ी में ले आई। पुलिस ने बच्चा खातून से लेकर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक बच्चा सुनसान जगह से मिला जहां कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं था। आपको बताएं कि पाकिस्तान की हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के चीफ मोहन भगवत के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात, ऐसे में पाकिस्तान की सख्त मजम्मत सामने आई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि तकसीम को कलअदम करने का मुतालबा करने और इंडिया के खतरनाक हथकंडों का मकसद भारत में मौजूदा अक़लियतों को पसमानदा करना है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने हिंदुस्तान की तकसीम का कलअदम करने की दरीना ख्वाहिश का दो टोक इजहार कर दिया। RSS चीफ मोहन भागवत का गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयान पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार कहते हैं BJP और RSS ऐसे इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करें। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हिंदुत्व नजरिया और अखंड भारत दर हकीकत RSS और BJP का गठजोड़ है। इन खतरनाक हथकंडों का मकसद भारत में मौजूद अक़लियतों को पसमानदा रखना है। तर्जमान ने कहा कि RSS सरबराह ने अवामी तौर पर जारहाना सोच और तारीखी तरमीम पसंदी का इजहार पहली बार नहीं किया। पाकिस्तान ने हिंदुत्व सोच और अखंड भारत नजरिया की वजह से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात की कई बार निशानदेही की है। BJP और RSS को हकीकत कबूल करने का मुफ्त मशवरा भी दे दिया। और अभी आपको बताएं कि बागों के शहर पर फिजाई आलूदगी के बादल छट ना सके। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर, जबकि 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ नई दिल्ली पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 रिकॉर्ड किया गया। शहर में सबसे ज़्यादा 378 एयर क्वालिटी इंडेक्स कोट लखपत में रिकॉर्ड किया गया है। गुलबर्ग में 354 और डिफेंस में 333 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर का कम से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से बढ़ गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि गर्मी में बिजली गायब और सर्दियों में गैस नहीं। पेशावर में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने खवातीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। सर्दी में इजाफे के साथ ही पेशावर में गैस लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की आंख मचोली और कम प्रेशर के बायस खवातीन को घरेलू अमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। दोपहर को खाना बनाएं या शाम को खाना बनाएं, गैस होती नहीं है। बहुत मुश्किल होता है, घर में खाना टाइम पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से बाज़-ओ-क़ात तो बाजार से लेके आना पड़ता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर पर वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा का नोटिस। सुई गैस हुकाम को घरेलू सारिफीन की मुश्किलात जल्द हल करने की हिदायत कर दी। गैर जरूरी तौर पे लोड शेडिंग की बात होती है, उस पर वज़ीर आला साहब ने ज़रूर नोटिस लिया है और वो चाहते हैं कि जो घरेलू सारिफीन है उनको ये मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शहरी इलाकों में इस वक्त 8 घंटे से 10 घंटे, जबकि दही इलाकों में 12 घंटे गैस लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा वही लोग करते हैं जो हुकूमत में हों, और पंजाब में नून लीग की साबिका हुकूमत कब्जों में मुलव्विस रही। बुज़दार हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर कहते हैं कोई शख्स मुकद्दस नहीं, जिसका नाम आया उसको पकड़ेंगे। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई में कोई रियायत नहीं होगी। जब सरकारी अराजी पे कब्जा होता है तो उसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जो हुकूमत में हो। पंजाब में किसकी हुकूमत रही है ये बात वाज़ेह है और जाहिर है कि वही लोग इसमें मुलव्विस हैं और कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मुकद्दस हो और जिसको हम हाथ ना लगा सके। इसमें जिसका भी नाम आएगा, जो भी होगा, हम उसको पकड़ेंगे। पहली दफा हुआ है कि जमीन पे कब्जे का रिकॉर्ड मुरतब किया गया है। एजरटन रोड पे एक खूबसूरत इमारत को आग लगा दी गई, अराजी के रिकॉर्ड को भस्म कर दिया गया। ये जो 2,23,000 एकड़ था, ये 2,23,000 गवाहियां हैं पिछली हुकूमतों की नाअहली के ऊपर कि इन जमीनों पे पहले कब्जा था। इस तारीख को छुड़वाया गया है। एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिससे इनकी जो हालत है वो ट्रैक हो रही है। इश्तिहारी के खिलाफ ऑपरेशन या वर्दी का गलत इस्तेमाल। हयाताबाद में मुबैना पुलिस ऑपरेशन ने नए सवालात को जन्म दे दिया। हयाताबाद में मुबैना ऑपरेशन बन गया पुलिस के लिए मुअम्मा। पुलिस का दावा है इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का, मगर मौरूजी हकाइक है इसके खिलाफ। एहले खाना के मुताबिक पुलिस एहलकार आए पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में। जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश में 2 एहलकार जान से गए। हमने अब वो पिटीशन फाइल की, हमने उसमें सेल्फ डिफेंस प्ली ली हुई है क्योंकि मर्डर तो हो चुका है। उसमें हमने सेल्फ डिफेंस में इन साइड माई हाउस, वो अगर वो हो जाता है तो मेरे पास ये कानूनी हक है चेयरमैन PPC के नीचे मैं अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने आप को। अगर कोई आप पे आए और वो लोडेड आए, उसका पिस्टल भी रिकवर हुआ है, फिर
घर के बाहर फायरिंग भी हुई, उसके निशानात भी हैं। मुबैना पुलिस ऑपरेशन में शकूक व शुबहात पैदा होने पर आला हुकाम ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। जी वो अभी इन्वेस्टिगेशन का अमल उसके ऊपर चल रहा है, FIR रजिस्टर हो चुकी है, टू अर्ली टू से अबाउट इट, लेकिन एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर उसके ऊपर तबसरा किया। पुलिस का तो मुकदमा हो गया दर्ज, मगर अहले खाना ने मुकदमा दर्ज न होने पर अदालत से रजू कर लिया, जिस पर अदालत ने पुलिस से केस का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ से टकराने के बाइस 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डिफेंस जे ब्लॉक के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराई और उलट गई। हादसे में फैसल और अली अहमद नामी नौजवान जाँ बहक जबकि आमिर शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी की हालत तशवीशनाक है। और मुल्तान में PHA की नाअहली के बाइस ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात माफिया ने कब्जा कर लिया है। ग्रीन बेल्ट पर हिफाजती जंगले भी चोरी हो गए। जगह जगह गंदगी से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन ताहिर बलोच से जानते हैं वहाँ की क्या परेशानी है। जी मेरा नाम ताहिर बलोच है। मैं इस इलाके अबनाबाद सूत्रवाड़ का रहायशी हूँ और काफ़ी अरसे से ये प्लाट जो ग्रीन बेल्ट है ये बिल्कुल वीरान होकर पड़े हैं। ये देखें गंदगी के ढेर लगे अंबार लगे पड़े हैं। काफ़ी अरसा पहले जो है ना यहाँ पे ग्रीन बेल्ट थी, लोगों ने यहाँ के लोहे के जंगले भी उठा लिए हैं और सफाई का बिल्कुल नाकिस इंतज़ाम है, कोई ना कोई गंदगी उठाने वाला है। ये देखें इस जगह पे लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं और आवाम कहाँ जाए। कुछ अरसा पहले यहाँ पे घास होता था, लोग बैठते थे, सैर व तफरीह करते थे, अपना अच्छा वक्त पास करते थे। ये आप देख रहे हैं फिल्टर प्लांट भी यहाँ पे मौजूद है, न इसका कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना कोई साफ पानी मुहैया मौसर है। इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जितना भी मुमकिन हो सके हमारे इस प्लाटों को सफाई सुथराई से और ग्रीन बेल्ट बना दिया जाए ताकि बच्चे खेलें कूदें और सैर व तफरीह का एक माहौल बन जाए। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का बड़ा एजाज, कोलंबियन हरीफ को शिकस्त देकर WBC सिल्वर टाइटल जीत लिया। WBA वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दुबई में होने वाली फ्लाईवेट कैटेगरी में मोहम्मद वसीम का मुकाबला कोलंबिया के बॉक्सर रॉबर्ट बरीरा से था। 12 राउंड पर मुश्तमिल फाइट में मोहम्मद वसीम का पलड़ा भारी रहा। जजेस ने मुत्तफिका तौर पर मोहम्मद वसीम को फातेह करार दिया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का कहना था कि फाइट के लिए बहुत मेहनत की, अल्लाह ने सिला दिया। पाकिस्तान का पहला बॉक्सर हूँ, 2 दफ़ा WBC सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियन बना हूँ और मैंने अभी WBA और WBC जो वर्ल्ड टाइटल है उसके लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी खुश हूँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और आज मेरी बहुत टफ फाइट थी, कोलंबियन फाइटर जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे था उसको मैंने बीट किया। बारानी ज़री यूनिवर्सिटी की 25 साला तकरीबात के मौके पर फूलों की नुमाइश सजाई गई। शोबा बागवानी के तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर ज़मीन से मोहब्बत और कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया। रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे उमर आसिफ। रंग बिरंगे फूलों की बहार आई एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। अपने मादरे इल्मी को सिल्वर जुबली तकरीबात पर रंगो खुशबू का तोहफा पेश किया गया शोबा हार्टिकल्चर के तलबा और तलबात की जानिब से। गुले दाऊदी और गेंदे समेत दर्जनों किस्म के फूल मौसम खिजा में भी बहार का समा पेश कर रहे हैं। तलबा समझते हैं कि बागबानी से मोहब्बत कई मसाइल का हल और बीमारियों से छुटकारे का इलाज है। डिफरेंट फ्लावर्स हैं, इनको देख के खुशी होती है, दिल को सुकून मिलता है, एक फ्रेश सा माहौल है। जिस तरह स्टडी जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है, इसी तरह ये एक्टिविटीज़ भी जो है एक हेल्थी माइंड के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। चेयरमैन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं खिजा बेरंग बिल्कुल नहीं बल्कि इसकी खूबसूरती मुनफरिद है। खजा है, खजा में कैसे पौधे पत्ते गिराते हैं उनकी, उसके साथ भी क्या खूबसूरती जनरेट होती है। अपनी खुशी मनाते हुए तलबा मजलूम कश्मीरियों को बिल्कुल ना भूले और जमीन पर मॉडल्स बनाकर आज़ादी कश्मीर के लिए आवाज बुलंद की। फूलों की ये नुमाइश देखने वाले अफराद जहाँ खिजा के रंगों की तारीफ कर रहे हैं, वहीं तलबा और तालबात के हुनर की दाद दिए बगैर भी नहीं रह पाते। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी।
अहम खबर आ रही है, क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान के इजलास में गर्मा गर्मी हो गई है। मैक्सवेल जैसे बड़े बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स पाकिस्तान क्यों नहीं आते, रमीज राजा गुस्से में आ गए। जी हां, फ्रेंचाइज मालिकान पर चढ़ाई की, ये भी कहा कि पीएसएल हमारा घर है, आप लोग घुस बैठिए हो। ये क्या माजरा है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, इजलास में तो खूब गर्मा गर्मी हुई, रमीज राजा आखिर क्यों इतना आग बगोला हो गए? जी बिल्कुल, पीएसएल फ्रेंचाइजीज का जो चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा के साथ इजलास हुआ, उसमें रमीज राजा ने इजलास शुरू होते ही गुस्से का इजहार किया और फ्रेंचाइज से मुकालमा हुआ कि पीएसएल हमारा घर है और आप लोग इसमें घुस बैठिए हो और आप लोगों ने हमारे घर में घुसकर खिड़की दरवाजे सब तोड़ डाले हैं। जबकि रमीज राजा ने जो है वो गुस्से में आकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने भी उनको जवाब दिया कि रमीज साहब, पीएसएल हमारी वजह से, हम इन्वेस्टर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक नदीम उमर ने ये मजीद कहा कि हमारी वजह से पीएसएल के 6 एडिशन हो चुके हैं, हम में से इसके जो है हमें इसमें पैसे लगाते हैं। और नदीम उमर साहब, आप हमारे जो लोग हैं क्रिकेट वीएन के साथ नहीं चलते। जबकि नदीम उमर साहब आप अपने लड़के खिलाते हैं तो आप तो सरफराज के पीछे पड़े हुए हैं। रमीज राजा का नदीम उमर से मुकालमा था और रमीज राजा को जवाब दिया कि आप ये मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैंने जो है वो 116 बिल्कुल कादिर, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं कि आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन है इस वक्त। रमीज राजा की बात की जाए या फ्रेंचाइज मालिकान की, तो ये अहम खबर है जिसके मुतालिक अपने नाज़रीन को हम आगाह करें। क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान के इजलास में गर्मा गर्मी देखी गई। मैक्सवेल जैसे बड़े बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स पाकिस्तान क्यों नहीं आते, ये पर्टिनेंट सवाल था। इस पर रमीज राजा गुस्से में आ गए, फ्रेंचाइज मालिकान पर चढ़ाई की, ये भी कहा कि पीएसएल हमारा घर है और आप लोग घुस बैठिए हो। कादिर ख्वाजा अपडेट कर रहे थे। कादिर, शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।